अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लाइव ज़िंदगी टीवी। क्या हाल है, कैसे हैं आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान रेसिपी लेके आया हूं और वो है चिकन मैकरोनी। तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी मिकदार में। जी हाँ, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी कितनी हमें चाहिए। ये मैं सब चीज़ों को एक दफ़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकरोनी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ले लेना है लहसुन के 3 जवे ले लेने हैं हमने और उनको इस तरह बारीक काट लेना है। और उसके बाद में शिमला मिर्च है 1 अदद, गाजर है 1 अदद, तकरीबन दरमियाना साइज़ है और ये मैंने इस तरह बारीक से काट लिया है। इसको आप बिली कश भी कर सकते हैं, वो जो हलवे के लिए जैसे करते हैं। और ये है बंद गोभी, हाफ़ बंद गोभी लिए मैंने, और इसमें तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम है जो मेरा चिकन बोनलेस है। ये आपने छोटे छोटे से हिस्सों में ले लेना है इस तरह से। तो इसके अलावा 2 चिली गार्लिक वाले पैकेट हैं। ये ना भी हों तो आप ये दरा मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। और इसके बाद तड़ा मिर्च है हाफ़ टी स्पून, नमक है हस्बे ज़ायका, और ब्लैक पेपर ये है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ कप केचप ले लेंगे हम। ये तो हमने लिए है मैकरोनी, ठीक है, ट्विस्टेड मैकरोनी है। तो इसके अलावा सिरका है, सोया सॉस, और ये है हॉट सॉस है, ये चिली वाली। और ये आप देख सकते हैं वाइट पेपर, ओरिगेनो लीव्स है ये, और ये है मिक्स। तो अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, ये डोंगे वाला चम्मच है। 1 2, ये सिर्फ मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है डोंगे वाला, और नहीं डालना इसमें। और इसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, और ये हमारा लहसुन अब ब्राउन हो चुका है। तो साथ ही हम चिकन डाल देंगे इसमें। ब्राउन होने के बाद वाइट होने तक इसको पकाना है। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करने लगा हूँ। सिर्फ नमक डालना है हमें, ताकि वो चिकन के अंदर जो है ना जज़ब हो जाए और सारा वो कर लेते ही। तो अभी मैं इसमें गाजर ऐड करने लगा हूँ, और गाजर ऐड करके हम इनको फ्राई करेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरह से ये जो गाजरें हैं ना, मैंने बड़ी मोटी वाली काटी हैं, तो ये भी गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद में मैं फिर इसमें डालूँगा दूसरी चीज़ें, और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से कौन सी चीज़ पहले और कौन सी चीज़ बाद में डालनी है। वीडियोस को स्किप ना करना, और लाइक और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अभी हम इसमें डालेंगे मिक्सी जार। तो अब हम इसमें ओरिगेनो लीव्स डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सी डालनी है, सिर्फ टेस्ट के लिए होती है ये बस। अब इसमें हम वाइट पेपर डालेंगे, ये हस्बे ज़ायका डालनी है इसमें। मैं ये नहीं बता सकता कि हाफ़ टी स्पून है ये, क्योंकि बिल्कुल हाफ़ से भी हाफ़ है ये। और अब हम यहाँ डालेंगे कुटी हुई मिर्च, और साथ ही हम डाल देंगे ब्लैक पेपर। ये हम डाल के अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो ये हमने सिर्फ थोड़ी सी डालनी है, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालनी। सिर्फ इसका टेस्ट होता है, ये बहुत तेज़ होती है हॉट सॉस जो है ये भी। तो अब मैं इसमें डालूँगा तकरीबन 1 डोंगे वाला चम्मच सोया सॉस, और 2 चम्मच डालना सिरका। तो यह मैं शिमला मिर्च डालने लगा हूँ, और साथ ही हम डाल देंगे बंद गोभी। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
ابھی ہماری گوبھی فرائی ہو چکی ہے تو ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ بالکل سافٹ ہو جائے. جو چیز تھوڑی سی رہ گئی وہ صرف ایک چھوٹا کپ ہم نے اس میں پانی کا ایڈ کیا. تو ابھی میں اس میں اس کی آگ جو ہے نا سلو کر دوں گا. تو اب ہم اس میں میکرونی ڈال دیں گے. تو میکرونی کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے. تو یہ میں اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے نا نمک ایڈ کرنے لگا ہوں. تو یہ ہمارا جو ہے اس کا تیار ہو چکا ہے. تو ابھی اس میں گارلک جو ہے میں ڈال رہا ہوں, چلی گارلک 2 پیکٹ. تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ½ کپ کیچپ جو ہم نے لی ہوئی تھی. ہاف ڈالنی, ہم نے زیادہ نہیں ڈالنی. ایک دفعہ ہلانا ہو اور اس کے بعد تھوڑی سی آگ اس کی ہم تیز کریں گے تاکہ جو اس کا پانی وانی جو نکلا ہے نا سبزی نے چھوڑا ہے تو وہ بھی ڈرائی ہو جائے, بالکل خشک ہو جائے یہ. اور اس کے بعد ہمارا مسالہ یہ اب تیار ہے. تو بہت ہی ماشاءاللہ زبردست قسم کا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ڈالتے ہی فوراً آپ نے اب اس میں پانی ڈال دینا ہے, ٹھنڈا پانی گزار دینا ہے. تو ابھی میں اس میں میکرونی ڈالنے لگا ہوں اور اس کو ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح سے. یہ ہماری بہت ہی زبردست میکرونی تیار ہو چکی ہے. پلیز اپنی نیک رائے دیں کمنٹس میں اور مجھے بتائیں کہ کس طرح کی لگی میری ریسپی, میری ویڈیو. اور لائک اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. اور یہ ہماری میکرونی بالکل تیار ہے. اب اس پہ ہم نے صرف دم لگانا ہے تقریباً 2-3 منٹ کے لیے, اور آگ ہم بالکل سلو کر دیں گے. اب اس کی آگ جو ہے ہم بالکل سلو کر رہا ہوں, یہ چیک کر سکتے ہیں آپ بالکل. یہ آپ چیک کریں, لائٹس میں نے آف کر دیے. تو ابھی اتنی سلو آگ رکھنی ہے آپ نے. اب ہم نے اس کو ڈھانپ دیا اور آگ بھی سلو کر دی. تو ابھی ہم 2-3 منٹ کے بعد ملتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی, دیکھیں اس کو دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے. تو یہ ہماری میکرونی جو تیار ہو چکی ہے, یہ چکن میکرونی ہم نے بنائی ہے آج. تو اب ہاف کے اوپر ہم ڈال دیں گے مایونیز اور ہاف نہیں ڈالیں گے, اور اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تاکہ ہم الگ نکال سکیں. وہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری میکرونی تیار ہوئی ہے. ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک اینڈ کامنٹس مائی ویڈیو. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.